कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सम है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। हमारे पास स्टेटमेंट है 1/1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3/1 प्लस आयोटा, ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा, ये टर्म भी ब्रैकेट में है। अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के टर्म को सॉल्व करेंगे। बीच में एडिशन का साइन होने के कारण हम सबसे पहले इन दोनों को एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और ये 1 प्लस आयोटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस 2 आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। इस टर्म को हम ब्रैकेट में रखेंगे और दूसरी टर्म है 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। अब इस टर्म की ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस आयोटा प्लस 3 को 1 से किया, यहाँ पर आ गया 3, फिर उसके बाद 3 को 2 आयोटा के साथ किया माइनस 6 आयोटा अपॉन, अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे टर्न बाय टर्न। पहले 1 को 1 प्लस आयोटा से करेंगे, उसके बाद माइनस 2 आयोटा को 1 प्लस आयोटा से करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 2 आयोटा देन माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट में, और दूसरी टर्म 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। अब यहां से 1 प्लस 3 4, जो रियल टर्म है रियल टर्म के साथ ऐड होगी और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ होगा। तो यहाँ पर आयोटा माइनस 6 आयोटा, ये आ जाएगा माइनस 5 आयोटा अपॉन डिनोमिनेटर में 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर +2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं तो ये दोनों ऐड होंगे, माइनस आयोटा, और यहां से ये 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। अब न्यूमिनेटर की टर्म न्यूमिनेटर के टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर की टर्म डिनोमिनेटर की, इसको अरेंज करके लिखेंगे 4 माइनस 5 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा। अब ये न्यूमिनेटर की टर्म के साथ दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी और डिनोमिनेटर की ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 4 को 3 के साथ किया 12, उसके बाद 4 को 4 आयोटा के साथ किया 16 आयोटा, उसके बाद -5 आयोटा को 3 के साथ किया -15 आयोटा, और यहां से -5 आयोटा और 4 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा -20 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में भी 3 को पहले 2 माइनस 4 आयोटा से किया, ये आ जाएगा 6 माइनस 12 आयोटा, और उसके बाद माइनस आयोटा को 2 माइनस आयोटा के साथ किया -2 आयोटा, और यहां से +4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की दोनों तरफ हम वैल्यू -1 पुट करेंगे, यहां पर आ जाएगा 12 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा प्लस आयोटा देन -20 आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -20 की यहाँ पर +20 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 6 -12 आयोटा -2 आयोटा -14 आयोटा और 4 आयोटा स्क्वायर, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 12 प्लस 20, ये आ जाएगा 32 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस 14 आयोटा। अब हम इस टर्म को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए अगर हमने डिनोमिनेटर के टर्म को देखना है, डिनोमिनेटर में है 2 माइनस 4 आयोटा, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे 2 प्लस 4 आयोटा से, न्यूमिनेटर में भी और
डिनोमिनेटर में भी। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 32 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 14 आयोटा अपॉन, नीचे हमारे पास a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 14 आयोटा स्क्वायर। अब इन ऊपर न्यूमरेटर के टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 64 प्लस 32 को 14 आयोटा से किया 4 48 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 14 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 196 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 64 प्लस 450 आयोटा माइनस 14 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये -14 हो गया अपॉन 4 प्लस 196, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 450 आयोटा अपॉन 200। अब इसको हम 200 को दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे, प्लस 450 अपॉन 200 आयोटा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 प्लस यहाँ से 5 पर गया तो ये आ जाएगा 9/4 आयोटा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सबसे पहले मैंने आपको पहले भी मॉडुलस का फॉर्मूला बताया। सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है zx प्लस आयोटा y। अगर हमने मॉडुलस लेना है तो वो मॉडुलस का सिंबल होता है इस तरह से, दो स्ट्रेट लाइंस की ब्रैकेट, तो वो हमारे पास है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन का मॉडुलस लें तो वो आएगा x स्क्वायर प्लस, हमने जब इमेजिनरी पार्ट लेना है तो इसमें आयोटा नहीं लेना, सिर्फ y लेना है, तो ये आएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द मॉडुलस ऑफ 4 प्लस 5 आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो हम इसमें मॉडुलस लेने के लिए क्या करेंगे, सेपरेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट मॉडुलस ले लेंगे, और यहाँ पर अगर पावर होल स्क्वायर है तो मॉडुलस लेके उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास जब हम इसको मान लेते हैं z, तो इसका मॉडुलस लेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, मैंने आपको कहा है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यहाँ पर रियल पार्ट है 4, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर 5। हमने इसमें आयोटा को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ 5 लेंगे, 5 स्क्वायर। तो क्योंकि पावर होल स्क्वायर है तो हम मॉडुलस लेके उसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह से डिनोमिनेटर में है रियल पार्ट है 2, तो यहाँ पर आएगा 2 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है 3, तो यहाँ पर आएगा 3 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 25 होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा रूट ऑफ 41 होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 13 होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 41/13। उसी तरह से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉडुलस निकालने के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी जब हमने इसका मॉडुलस लेना है तो यहाँ पर हमारा इसका क्योंकि होल क्यूब है तो रियल पार्ट का यहाँ पर है 1, इमेजिनरी पार्ट में अकेला आयोटा है तो वहां पर इसका कोएफिशिएंट 1 लेंगे तो 1 स्क्वायर और इसका क्यूब, और अपॉन डिनोमिनेटर में भी 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस आयोटा है तो इसका कोएफिशिएंट -1 होगा, तो यहाँ पर हम लेंगे -1 स्क्वायर इसका होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 + 1 होल क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 होल क्यूब, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल क्यूब, तो ये टर्म्स दोनों कैंसिल हो गई, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू, तो हमें प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। अब जब हम इस तरह के सम्स करते हैं तो यहाँ पर हम कंजुगेट लेते हैं। नाउ अब हम अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें तो हमने इस इक्वेशन का कंजुगेट लेना है, टेकिंग conjugate on
बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। हम इसको इस तरह से लिख देंगे a प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा, इस पूरी टर्म का कॉन्जुगेट, और यहाँ पर p प्लस आयोटा क्यूब इस टर्म का कॉन्जुगेट। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल और इमेजिनरी के बीच का साइन चेंज होगा। अगर प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का। तो यहाँ पर a प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर का कंजुगेट होगा a माइनस आयोटा स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर की टर्म 2a माइनस आयोटा इसका कंजुगेट होगा 2a प्लस आयोटा। उसी तरह से p प्लस आयोटा क्यूब इसका कंजुगेट होगा p माइनस आयोटा क्यूब। अब इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन का नाम देते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर न्यूमरेटर की टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, और डिनोमिनेटर की टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। इधर से p प्लस आयोटा क्यूब इंटू p माइनस आयोटा क्यूब। अब a प्लस आयोटा a माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2a होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस बाहर है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। इसी तरह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। नाउ हमारे पास नेक्स्ट इसी तरह का ये भी सिमिलर सम है। इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d, इसका स्क्वायर रूट है। हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अगेन यहाँ पर भी हम कंजुगेट लेंगे। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। नाउ टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। जब इसका भी कंजुगेट लेंगे तो यहां आ जाएगा x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा b। इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन का नाम देंगे। अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पर आपके पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, और यहां से स्क्वायर रूट में दूसरी टर्म आ जाएगी a माइनस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d इंटू c माइनस आयोटा d। अब यहाँ पर हमारे पास जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस आयोटा b होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस आयोटा d होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब बिकॉज हमारे पास स्टेटमेंट में स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम इसमें इसको स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड्स पर। यहाँ पर इस इक्वेशन से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास यहां से इसका रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्सेस। हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को Z1 और Z2 का नाम देते हैं। मान लो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, दैट इज 3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई।
और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं Z2, दैट इज x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 आयोटा। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इसका मतलब है हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं Z1 इज इक्वल टू Z2 बार, और या हम लिख सकते हैं Z1 बार इज इक्वल टू Z2। दोनों कंडीशंस में इसका आंसर सेम आएगा, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का कॉन्जुगेट है। और मैंने आपको बताया है कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर zx प्लस आयोटा y है, तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के जो पार्ट्स में माइनस का साइन हो जाएगा। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर zx प्लस आयोटा y है, तो उसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y होगा। अब यहाँ पर हम ये अगर ये कंडीशन एज्यूम करके चलें, तो Z1 इज इक्वल टू Z2 बार, तो Z1 हमारे पास है 3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y। और अगर हम Z2 बार लेते हैं, तो Z2 बार क्या होगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन जो है यहाँ पर ये प्लस का है, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, और यहाँ पर अगर प्लस y है तो इसके साइन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा x स्क्वायर प्लस y रियल पार्ट है। तो इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होता है। अब इसमें जब इक्वलिटी करते हैं तो रियल पार्ट के साथ इक्वेट होगा, तो यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y के साथ इक्वेट करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा है और इस साइड का राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट है -4, तो यहां से कंडीशन x स्क्वायर y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब यहां से हम एलिमिनेशन करेंगे। अब अगर हम मान लें कि यहां से हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ये है -4/y, और ये x स्क्वायर की वैल्यू हम इस कंडीशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू -4/y प्लस y। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इज इक्वल टू यहां पर y एलसीएम, ये आ जाएगा -4 प्लस y स्क्वायर। अब यहां से y को हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा 3y इज इक्वल टू -4 प्लस y स्क्वायर। अब 3y को हम राइट साइड पर ले जाएं, तो यहां से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करके हम y के फैक्टर्स निकालेंगे। इसको हम इस तरह से लिख देंगे, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हम y कॉमन लेते हैं, y माइनस 4, और यहां से लास्ट टू टर्म्स में से हम +1 कॉमन लेंगे, यहां पर आ गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों टर्म्स में से पहले y माइनस 4 कॉमन गया, और यहां पर आ गया y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से y की दो वैल्यूज आएंगी, आइदर y माइनस 4 इज 0 और y प्लस 1 इज 0। यहां से एक तो y की वैल्यू 4 आ गई, और एक y की वैल्यू यहां से -1 आ गई। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज टू वैल्यूज ऑफ x y वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो यहां पर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x स्क्वायर हमारे पास दिया है -4/y। अगर हम y की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो x स्क्वायर आ जाएगा -4/4, ये -1 आएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी ±√(-1) दैट इज आयोटा। तो ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें कंडीशन में कहा हुआ है x एंड y आर रियल्स, तो हमने सिर्फ इसमें रियल वैल्यूज लेनी है। अगर हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी वो हम रिजेक्ट कर देंगे। अब हम y की वैल्यू -1 लेके x की निकालते हैं, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमने y की वैल्यू -1 पुट की, -4/-1, यहां से हमारे पास x स्क्वायर आ गया 4, तो x की वैल्यू +-2 आ गई। तो x की दो वैल्यूज आएंगी और y की वैल्यू जो है -1 आएगी। सो दीज टू वैल्यूज आर रियल, सो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट x raised to power 4 minus 3x cube plus 3x square plus 99x minus 95 when x is equal to 3 minus 4 iota। अब हम x is equal to 3 minus 4 iota की इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे,
हम सबसे पहले इस इक्वेशन को यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा है। अब 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा। अब इसकी स्केयरिंग करते हैं, x माइनस 3 स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा स्केयर। तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्केयर की आइडेंटिटी लगाएंगे, x स्केयर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 16, यहाँ पर आ जाएगा 16 आयोटा स्केयर। अब पावर होल स्केयर होने के कारण नेगेटिव का साइन भी एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा x स्केयर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू, बिकॉज आयोटा स्केयर इज -1 तो ये हो जाएगा -16। अब -16 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है उस इक्वेशन से हम इस जो गिवन इक्वेशन है इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन के साथ। यहां पर इस तरह से x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 95, इस इक्वेशन को हम x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 के साथ डिवाइड करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन में यहां पर अगर x की पावर 4 है, x स्क्वायर से डिवाइड किया है तो इसको x4 बनाने के लिए हम x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस x स्क्वायर को सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर को पहले x स्क्वायर के साथ किया x4, फिर माइनस 6x को x स्क्वायर के साथ किया माइनस 6x क्यूब, उसके बाद 25 को x स्क्वायर के साथ किया, ये आ गया 25x स्क्वायर। अब साइन चेंज होंगे इनके सभी के, यहां से x4 कैंसल, अब ये आ जाएगा माइनस 3x क्यूब प्लस 6x क्यूब, ये हो जाएगा 3x क्यूब। देन 3x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 22x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 95। अब यहां पर क्योंकि 3x क्यूब है, x स्क्वायर को 3x क्यूब बनाने के लिए हम 3x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3x के साथ जब x हर टर्म को मल्टीप्लाई किया, 3x को x स्क्वायर के साथ किया, यहां पर आ गया 3x क्यूब। अब 3x को माइनस 6x के साथ किया तो ये आ जाएगा माइनस 18x स्क्वायर, फिर 25 को 3x के साथ किया तो यहाँ पर आ जाएगा 75x। अब इनके सभी के साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ अगर माइनस 18x स्क्वायर है तो यहाँ प्लस, प्लस 75x है तो यहाँ माइनस। अब ये प्लस 3x क्यूब और माइनस 3x क्यूब कैंसल, माइनस 22x स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। देन 99x माइनस 75x, ये आ जाएगा प्लस 24x माइनस 95। अब यहाँ पर है माइनस 4x स्क्वायर, अब इस x स्क्वायर को माइनस 4x स्क्वायर बनाने के लिए हम माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। देन माइनस 4 को माइनस 6x के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 24x, और माइनस 4 इंटू माइनस 20, ये 25 तो यहाँ आ जाएगा माइनस 100। अब इनके साइन चेंज होंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों टर्म्स कैंसल, माइनस 95 प्लस 100, ये आ जाएगा यहाँ पर 5 रिमाइंडर। अब हम इस टर्म को किस तरह से लिखेंगे, जो x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 95, दैट इज इक्वल टू divisor into quotient plus remainder, so that means x square minus 6x plus 25 into x square plus 3x minus 4, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया प्लस रिमाइंडर, तो आपके पास ये इक्वेशन हो। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम इसको 0 पुट करेंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 plus 5, so that is 0 plus 5, the answer should be equal to 5। नेक्स्ट सम है, हमारे पास स्टेटमेंट है रूट ऑफ 5 प्लस 7 आयोटा, रूट 5 माइनस 7 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 7 आयोटा होल स्क्वायर। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है।
अब यहाँ पर हमारे पास √5 - 7 आयोटा स्क्वायर है, इसको हम सिर्फ 2 बार लिख लेंगे इस तरह से, √5 + 7 आयोटा, √5 - 7 आयोटा, √5 - 7 आयोटा, और यहाँ से प्लस -2 + 7 आयोटा होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे a + b a - b, तो यहाँ पर आ जाएगा √5 स्क्वायर - 7 आयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास टर्म लिख देंगे साथ में √5 - 7 आयोटा, प्लस यहाँ पर हम a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट इज -2 स्क्वायर + 7 आयोटा स्क्वायर + 2 × -2 × 7 आयोटा। अब √5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 5 - 7 आयोटा का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से √5 - 7 आयोटा प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 आयोटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 आयोटा स्क्वायर, और इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा -28 आयोटा। अब आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 है तो यहाँ आ जाएगा 5 - 49 × -1, तो ये +49 हो गया, यहाँ से √5 - 7 आयोटा प्लस 4 49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ -49 -28 आयोटा। अब 5 + 49 54 √5 - 7 आयोटा, 4 - 49 -45 -28 आयोटा। अब 54 को √5 - 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब 54 √5 के साथ होगा ये आ जाएगा 54 √5 माइनस 54 को 7 आयोटा से किया, ये आ जाएगा 378 आयोटा -45 -28 आयोटा। अब 54 √5 और 45 इन दोनों में आयोटा नहीं है, तो ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको हम अलग से लिखेंगे 54 √5 -45 -378 आयोटा -28, ये दोनों ऐड होंगे और इसका आएगा -406 आयोटा। तो ये सिंप्लीफाई करके इसका आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a + आयोटा b * c + आयोटा d e + आयोटा f g + आयोटा h, इसकी वैल्यू हमारे पास दी है a + आयोटा b के बराबर। हमें शो करना है a² + b² c² + d² e² + f² g² + h² दैट इज इक्वल टू a² + b²। अब पहली इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं। अब हम पूरी की पूरी इक्वेशन का कॉन्जुगेट लेंगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे, फिर इसमें टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। जब कंजुगेट लिया तो यहां पर हमारे पास अगर a + आयोटा b है तो यहां हो जाएगा a - आयोटा b, c + आयोटा d इसकी जगह c - आयोटा d, e - आयोटा f एंड g - आयोटा h दैट इज इक्वल टू a + आयोटा b था, इसका कंजुगेट हो जाएगा a - आयोटा। इस इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दिया। अब हम पहली इक्वेशन और दूसरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड टर्म सेकंड के साथ एंड सो ऑन। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a² - आयोटा स्क्वायर b², देन c² - आयोटा स्क्वायर d², e² - आयोटा स्क्वायर f², g² - आयोटा स्क्वायर h², दैट इज इक्वल टू a² - आयोटा स्क्वायर b²। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास a² + b², c² + d², e² + f², g² + h², that is equal to e² + b². So this is the answer. Next question है, find x and y if
x प्लस आयोटा y इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर हम 2 माइनस 3 आयोटा के जो टर्म को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। अब हम इस टर्म को रेशनलाइज कर देंगे। डिनोमिनेटर में है 2 माइनस 3 आयोटा, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे 2 प्लस 3 आयोटा से ऊपर और नीचे के टर्म में। अब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी की, यह आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, पहले 4 को 2 के साथ किया 8 प्लस फिर 4 को 3 आयोटा के साथ किया 12 आयोटा प्लस फिर आयोटा को 2 के साथ किया 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा 14 आयोटा और 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो यहाँ पर आ जाएगा -3 अपॉन 4 माइनस 9 और यहाँ पर -1, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 3 5 प्लस 14 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 5 प्लस 14 आयोटा अपॉन 13। अब इस 13 को 5 के नीचे अलग से और 14 आयोटा के नीचे अलग से लिखेंगे, तो 5 अपॉन 3 प्लस 14 अपॉन 13 आयोटा। अब यहाँ पर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर इस टर्म में लेफ्ट साइड पर x रियल पार्ट है और राइट साइड पर 5/13 रियल पार्ट है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 अपॉन 13 और यहाँ पर आयोटा y है और इधर 14 अपॉन 3 आयोटा है। मतलब अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14 अपॉन 13, तो यहाँ पर ये x और y की वैल्यूज है। नेक्स्ट सम है, अगेन यहाँ पर भी हमने जो है x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। स्टेटमेंट है 1 प्लस आयोटा, ये ब्रैकेट में है, इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई बाय x। अब सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 को वाई स्क्वायर के साथ किया वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर और इधर से प्लस 6 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा x। अब यहाँ पर जो आयोटा की टर्म्स अलग करेंगे और रियल टर्म्स को अलग, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 इनको हमने अलग से लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स के साथ आयोटा वाई स्क्वायर और आयोटा, इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन ले जाएंगे। यहां से हमने आयोटा कॉमन लिया वाई स्क्वायर, जब यहाँ आयोटा से एक आयोटा ही कॉमन आ गया तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा x। अब हम जब इक्वलिटी है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 2x के बराबर और इधर से वाई स्क्वायर प्लस 1 ये x के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हम एलिमिनेशन करेंगे। अगर हम सेकेंड टर्म में से x की वैल्यू जो है फर्स्ट टर्म में यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ से हम y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर प्लस 1। अब सिंपलीफाई करेंगे, y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हम x लेते हैं दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है, यहाँ हम इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे, ये तो x आ जाएगा 4 प्लस 1, x आ जाएगा 5 के बराबर और y की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी
एक प्लस का 2 और दूसरा माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू 1, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। हमने इसकी m की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इस टर्म को रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा है तो हम 1 प्लस आयोटा से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। यहां पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 आ जाएगा। यहां से 1 कैंसल, यह आ जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी आयोटा। अब यहां पर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की वैल्यू आयोटा है, हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो आयोटा m इज इक्वल टू 1। अब हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कहा है, तो हमें पता है कि आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है। ये 4 जो पावर है ये सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू है जहां पर आयोटा की वैल्यू 1 होगी। अगर उसके बाद हायर वैल्यूज में 8, 12, 16 एंड सो ऑन आगे वैल्यूज जाती हैं, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का ही थी। तो यहां से जब हम m को इस टर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो m 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m that is 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमारे पास सिंबल है मॉडुलस का, 1 माइनस आयोटा इसका मॉडुलस, उसकी पावर x दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। सबसे पहले हम 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस लेंगे। तो मॉडुलस है हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस आयोटा है तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो यहाँ आएगा -1 स्क्वायर। दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसकी पावर है x दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी। दैट मींस 2 रेज़ टू पावर 1/2 इसकी पावर x दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। तो यहां से आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पर दोनों के बेस सेम है, इनकी दोनों की पावर्स को इक्वेट करेंगे। सो x/2 इज इक्वल टू x, तो यहां से x इज इक्वल टू 2x आ गया। दैट मींस 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू 0 आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में कहा था फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो यहां पर वैल्यू 0 आई है, तो इसका आंसर है देयर इज नो नॉन जीरो वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। तो यहां पर इसके सॉल्यूशन में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ हमारे पास x